बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। बता दें, चुनावी खबर यह है कि दिल्ली में योगी की रैलियों पर छिड़े रण के बीच आज अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए अदानी और अंबानी का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें झुग्गी वालों से प्यार नहीं बल्कि उनकी जमीन से प्यार है। वो आपको जमीन लेकर अदानी और अंबानी को दे देंगे। इस बयान के जरिए केजरीवाल ने राहुल गांधी को भी जवाब दिया। आपको याद होगा कि 13 जनवरी को जब राहुल गांधी ने दिल्ली में रैली को संबोधित किया था, तब उन्होंने अदानी और अंबानी के मुद्दे पर केजरीवाल की चुप्पी को लेकर सवाल पूछा था। आजकल ये बहुत इनको झुग्गी वालों से प्यार हो गया, झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं ना। 10 साल नहीं सोए, अभी 1 महीने से जा जाके सो रहे हैं। इनको आपसे प्यार नहीं है, इनको आपके वोट से प्यार है। और चुनाव के बाद ये आपकी सारी जमीनें बेच देंगे अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। ये जमीन सारे झुग्गी वालों को 1 साल के अंदर खत्म कर देंगे। आपकी जमीनें ये अडानी अंबानी बड़े बड़े बिल्डरों, इनको सबको आपकी जमीनें दे देंगे। बच के रहना। एक अदानी और अंबानी का ही मुद्दा बचा था, जिस पर अभी तक दिल्ली के चुनावी रण में पारा नहीं चढ़ा था। अब उसकी भी इसमें एंट्री हो गई है। लेकिन अब बात बीजेपी के ध्रुवीकरण प्रयोग की करते हैं, जिसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। योगी का बचेंगे तो कटेंगे वाला नारा अब दिल्ली में भी सुनाई दे सकता है। दिल्ली के चुनावी घमासान में बीजेपी ने यूपी के मुख्यमंत्री और पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारने की योजना बनाई है। योगी दिल्ली में 14 रैलियां कर सकते हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक योगी 23 जनवरी को दिल्ली में 3 रैलियां करेंगे। 28 जनवरी को योगी की 4 जनसभाएं होंगी। इसके बाद 30 जनवरी को 4 और 1 फरवरी को योगी 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। खास बात इसमें यह है कि योगी आदित्यनाथ की रैलियां पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्लान की गई है। इन दोनों क्षेत्रों में ज्यादातर वो सीटें आती हैं जहां हिंदुओं के साथ मुस्लिमों की भी अच्छी खासी तादाद है। साथ ही पूर्वांचल समुदाय के वोटर भी निर्णायक संख्या में हैं। जिन सीटों पर योगी रैली करेंगे उनमें एक सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद की है। यहाँ 2020 में दंगे हुए थे। इसके आसपास कई सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों की ठीक ठाक आबादी है। मुस्तफाबाद में योगी की रैली से बीजेपी इन हिंदू वोटों को एकजुट कर अपने पाले में लाना चाहती है। इसके अलावा शाहदरा और गोंडा सीट पर भी योगी के रैली का प्लान है। यहाँ भी दोनों धर्मों के लोगों की आबादी मिली जुली हुई है। इसके अलावा योगी की एक रैली महरौली सीट पर भी होगी। यहाँ का जातिगत और धार्मिक समीकरण भी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के वोटरों के इर्द गिर्द ही घूमता है। साफ है कि अब बीजेपी दिल्ली में ध्रुवीकरण कार्ड के बहाने सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी तो उत्तर प्रदेश के दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। एक और संकल्प पत्र तो दूसरी ओर हमारे बड़े नेता जब उतरेंगे तो ये आम आदमी पार्टी की जड़ों को उखाड़ देंगे। अगर योगी आदित्यनाथ ये कह दें कि प्रवेश वर्मा ने कैसे 5 साल के अंदर अपनी सालाना आय 11,000% बढ़ाई, उसका फार्मूला बताएंगे तो मैं भी जाऊंगा फिर योगी आदित्यनाथ जी की सभा में। हम भी सुनेंगे उनको। गरीबों के बच्चों को बटेंगे कटेंगे में उलझा के रखो और अपने मुख्यमंत्रियों के बेटों की आय बढ़वाने वाले उनको फार्मूले बताते हो, ये नहीं चलेगा। आपको सभी हमारे बड़े नेता दिल्ली में दिल्ली की जनता को बेहतर दिल्ली देने के संकल्प के साथ दिखाई देंगे। हर चुनाव में जहाँ उन्हें हार लगने लगती है वहाँ उसी को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं, वहीं पोलराइज कराने की कोशिश करती है कि कैसे समाज में बंटवारा करो और चुनाव जीतो। हमारे सभी नेताओं को जो स्टार प्रचारक बने हैं, नरेंद्र मोदी जी से लेके राजनाथ सिंह जी से लेके अमित शाह जी से लेके नितिन गडकरी जी से लेके योगी जी तक, सभी लोगों को हम लोग दिल्ली में अपनी प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित हैं। दिल्ली की जनता ने तय किया है कि हम डबल इंजन की सरकार बना करके आरोप प्रत्यारोप का दौर करते हुए और विकास का दौर शुरू करना चाहते हैं। दिल्ली में जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है ताकि 27 साल का सूखा खत्म हो सके। बीजेपी को उम्मीद है कि जिस तरह योगी की सभाओं से महाराष्ट्र हरियाणा में जीत वाला करिश्मा हुआ, वैसा ही करिश्मा दिल्ली में भी होगा। योगी का ऐसी सीटों पर प्रचार का प्लान बनाया गया है जहां से कई सीटों पर असर हो, यानी एक तीर से कई निशाने।
बीजेपी की कोशिश इन सीटों पर हिंदू वोटों को एकजुट करने की है। कुछ सीटें ऐसी हैं जो 2020 के दंगा प्रभावित इलाकों के आसपास है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के वोटरों की तादाद अच्छी खासी है। ऐसे में बीजेपी यहाँ योगी को चुनावी मैदान में उतारकर धर्म वाले कार्ड के सहारे अपनी तरफ खींचना चाहती है। दिल्ली के चुनाव में पूर्वांचल के मुद्दे पर भी काफी सियासत हो रही है। माना जाता है कि योगी की पूर्वांचली समुदाय के लोगों के बीच काफी लोकप्रियता है। ऐसे में बीजेपी इन सीटों पर रहने वाले पूर्वांचली समुदाय के लोगों को भी मैसेज देने की कोशिश में है। बीजेपी की मुश्किल ये है कि केजरीवाल के मुफ्त वाले मॉडल ने दिल्ली में सभी धार्मिक समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है। आम आदमी पार्टी को हिंदू, मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदाय का वोट मिलता रहा है। इसी के बदौलत वो सरकार बनाने में कामयाब होती रही है। अब बीजेपी की कोशिश है कि योगी के सहारे और बटेंगे तो कटेंगे के नारे की बदौलत हिंदू वोटरों को एक साथ अपने पाले में लाया जा सके। सवाल यह है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में हिंदू वोट किसके पास गया था। साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 48%, बीजेपी को 46% और कांग्रेस को 3% हिंदू वोट मिला था। इससे पहले साल 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 51% हिंदू वोट मिले, जबकि बीजेपी को 37% और कांग्रेस को करीब 8% वोट मिला था। यानी 2015 से 2020 तक 5 सालों में आम आदमी पार्टी के हिंदू वोटों में 3% की कमी देखी गई, तो बीजेपी के हिंदू वोट का ग्राफ 9% बढ़ गया। अब बीजेपी इसी ग्राफ को योगी आदित्यनाथ के सहारे और ऊपर ले जाने की बिसात बिछा रही है। यहाँ सीएम योगी की रैलियों का स्ट्राइक रेट आपको बताना जरूरी है, जिससे आपको पता चल सके कि यूपी को छोड़कर बाकी चुनावी राज्यों में योगी फैक्टर कितना कारगर साबित होता है। इसके लिए हमने पिछले 3 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों का अध्ययन आपके लिए किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय योगी ने 13 विधानसभा सीटों पर रैलियां की। इनमें से 12 सीटों पर बीजेपी को बम्पर जीत मिली। यहाँ योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 92% रहा। हालांकि झारखंड में बीजेपी कमाल नहीं कर सकी। झारखंड में योगी ने 14 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, 5 पर बीजेपी जीती और योगी का स्ट्राइक रेट करीब 36% रहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर योगी को हिट माना जा सकता है। हरियाणा में योगी ने 13 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जिताने की अपील की, 8 पर कमल खिला। योगी का स्ट्राइक रेट 61% रहा। जानकारों का मानना है कि हरियाणा में योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने भी बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई। तो दिल्ली के चुनाव में भले ही चर्चा फ्रीबीज और मुफ्त वाली योजनाओं की ज्यादा हो, लेकिन हिंदू मुसलमान वाला दांव भी लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग, बटेंगे तो कटेंगे के जरिए लगातार इस प्रयोग पर सियासी परतें चढ़ाई जा रही है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आती जाएगी, ये मुद्दा बाकी मुद्दों को पीछे छोड़कर रेस में कहीं न कहीं आगे निकलता जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।